अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। आज एक नए व्लॉग के साथ हम आपसे शेयर करेंगे कि कुछ इतलात चल रही हैं इमरान खान साहब से साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात की। उस इतलात की वजह क्या है और इस वक्त ये इतलात सामने क्यों आ रही हैं, जब एक साइड पे पीटीआई के ऊपर जीबी में लगातार जुल्म किया जा रहा है। और ये सिस्टम क्यों, अगर आर्मी चीफ से मुलाकात करवाने के लिए जाएगा तो उसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। और इस हुकूमत को जो इनके अपने लोग हैं वो भी नालायक और निकम्मा कहना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। और ये सारी वजूहात सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि ये लोग इमरान खान साहब से इतने खौफजदा हैं और डरे हुए हैं कि अब इमरान खान साहब का कोई भी मुकाबला नहीं कर पा रहे मैदान के अंदर। ये सिर्फ भागने की कोशिश करते हैं किस तरह हम यहाँ से निकलें और अपने फार्म 47 बनाएं। जो इमरान खान साहब से मुलाकात की इतलात आ रही हैं कि एक साबिक आर्मी चीफ हैं, उनकी मुलाकात हुई है मई के पहले हफ्ते में अडियाला जेल में। अब उसके हवाले से रज़ी ताहिर साहब एक बहुत वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो उनकी मुलाकात हुई है वो आर्मी चीफ जो साबिक हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में ही हैं। अब ये सवाल आता है कि वो कौन से आर्मी चीफ हैं। देखिए, मुशर्रफ साहब वो तो फौत हो चुके हैं, वो तो हैं ही नहीं इस मुल्क में, क्या दुनिया में नहीं है। उसके बाद मुशर्रफ साहब के बाद आए थे जनरल परवेज़ कियानी, उसके बाद थे रहील शरीफ, और फिर अभी जो आसिम मुनीर साहब, और इससे पहले बाजवा थे। बाजवा साहब ने तो इमरान खान की हुकूमत गिराई, वो भी पत्ता कट हो गया। रहील शरीफ साहब वो सऊदी अरब में हैं। पीछे बचते हैं जनरल परवेज़ कियानी जो रिटायर आर्मी चीफ हैं। उनके हवाले से ये बात हो रही है कि उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से और उन्होंने कहा है कि देखिए, कुछ आप पीछे हटें और कुछ वो लोग पीछे हटते हैं और इस मुल्क को आगे लेके चलें, क्योंकि मईशत बिल्कुल बैठ चुकी है। पाकिस्तान में इंतहाई बुरे हालात हैं। अगर आप इस चीज़ को मिल के चलें तो फिर मामलात हल हो सकते हैं। और उन्हें कहा गया है कि एक कौमी हुकूमत बनाई जा सकती है, उस कौमी हुकूमत के साथ आप मामलात चलाएं और मुल्क को इस जो सूरत हाल में फंस चुका है इससे आगे लेके चलें। देखें, एक इसमें दो सिचुएशन है, या तो ये ट्रक की बत्ती हो सकती है, या अगर इनकी वाकई मुलाकात हुई है जिसके चांसेस और जो डॉट कनेक्टेड होती है उससे थोड़े ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो लगातार बंद हैं। और रज़ी ताहिर साहब वो काफ़ी ग्राउंड सहाफ़ी हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं, वो खबरें बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करते हैं। वो अगर ये मुलाकात होती है या ये मुलाकात वाकई ही हुई है तो इसकी वजूहात सामने बिल्कुल हैं, क्योंकि जो ये अच्छे लोग हैं ना, इनकी मेंटालिटी बिल्कुल सेम है। क्योंकि जब इन्होंने नवाज शरीफ को निकाला था तो नवाज शरीफ वहाँ पे बैठ के जो लंदन में इसी फौज के ऊपर तनकीद कर रहा था, जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद कर रहा था, DGISI के ऊपर तनकीद कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी डील भी कर रहे थे। ये इनका एक पैटर्न है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का पैटर्न है कि वो डील भी करते हैं और साथ रगड़ा भी लगाते हैं ताकि अवाम ये समझे कि हमारी कोई डील नहीं हो रही। अब ये इसके भी कोई बैद नहीं है कि इन्होंने भेजा हो कि आप जाएं इमरान खान साहब से कुछ ना कुछ मामला सेट करें, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी बात या मुज़ाकरात करूँगा जो मेरे लेवल के लोग हैं या जो साहिब इख्तियार हैं। इस हुकूमत के पास क्या इख्तियार है? ये हुकूमत खुद उनके मरोने मिन्नत बैठी हुई है, उनके आसरे पे बैठी है। वो आज थोड़ा सा इनसे आंखें चुराएं तो ये हुकूमत एक दिन भी नहीं चलेगी। तो इस वजह से ये कभी जरदारी साहब कहते हैं कि हमें इनके हाथ मजबूत करने होंगे इस्टेब्लिशमेंट के, कभी शहबाज शरीफ साहब थकते नहीं हैं इनकी तारीफें करते हुए। तो इनका तो मसला यही है कि ये इनके साथ चले हुए हैं। और इमरान खान साहब कहते हैं मैं इनके साथ मुज़ाकरात करूँगा जो जिनके पास इख्तियार है। तो कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब की मुलाकातें हैं नहीं। अगर ये मुलाकातें अलीमा खान से होंगी, उन लोगों को ये डर है जो दूसरे लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले, कि अगर अलीमा खान से मुलाकात हुई और कोई बात बाहर आ गई तो हमारा सारा प्लान ख़राब हो सकता है। जो इस मुल्क में हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस मुल्क को सीधा लेके चलें, क्योंकि उनकी इतनी बदनामी हो चुकी है इन लोगों के साथ मिल के। जो ये दोनों पार्टी हैं वो अब अफोर्ड नहीं कर रहे इनको, ये इनकी लाइबिलिटीज़ बन चुकी हैं, ये इनके लिए बदनामी का बायस बनती जा रही है। वो चाहते हैं हम इनसे छुटकारा पाएँ और इमरान खान साहब हमारे साथ मामलात बेहतर करें। तो देखें क्या होता है, क्योंकि जो जीबी में हालात हो रहे हैं जो इनके अपने कंट्रोल में हैं वो तो बहुत ही ख़राब है। क्योंकि वहाँ पे ये हमारे जो अच्छे लोग हैं वो यही चाहते हैं कि वो इलाके कश्मीर और जीबी हमारे पास ही रहें। पीटीआई वहाँ पे कैंपेन करना चाहती है और पीटीआई
की कैंपेन इन लोगों ने खुद ही कर दी है। कल ये गिरफ्तार करते हैं जुनेद अकबर को, और आज इन्होंने असद कैसर साहब वो जा रहे थे स्कर्दू यही कैंपेन के लिए, इन्होंने क्या काम किया, उठे और आके जो एयरपोर्ट है उसका रोड ही बंद कर दिया। अब जब रोड बंद हुआ तो पीछे एक लाइन लग गई, आवाम की सारी वहाँ पे गुस्सा आवाम में देखा गया। उन्होंने फिर जैसे वो पोस्टें हुई तो इनकी ऑटोमेटिकली कंपेन हो गई कि वहाँ पे ये इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। ये इतने निकम्मे और डफर हैं कि ख्वाजा साद रफीक वो भी उसी रश में फंसे और उन्होंने ट्वीट किया कि ये बेहिसी और नलैकी की इंतहा है कि रोक लिया गया और इतनी लंबी लाइनें लगा दी गई। उन्होंने कहा कि अब खुदा के लिए ये ना कहना कि दहशतगर्दी का खतरा था जिस वजह से हमने ये रोड बंद कर दिए थे। इनके अपने हैं ख्वाजा साद रफीक, इनकी अपनी हुकूमत है और वो कह रहे हैं कि ये इंतहाई नलैकी और बेहिसी है। तो देखें, ख्वाजा साद रफीक हो सकता है इसके ऊपर वजात भी जारी कर दें और वो ये ट्वीट भी डिलीट कर दें, क्योंकि जिनको उन्होंने बोला है निकम्मे और नलैक, जिनके अंडर ये वाले सब कुछ आता है। पंजाब पुलिस ने रोका है असद कैसर को, तो वो किस हक से रोका है? असद कैसर साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि पंजाब पुलिस का क्या हक बनता है कि मुझे स्कर्दू जाने के लिए रोकें। तो पंजाब पुलिस किसके अंडर है? मरीम नवाज साहबा के अंडर है। मरीम नवाज साहबा को ही उन्होंने कहा है ख्वाजा साद रफीक साहब ने कि वो इंतहाई नलायक और बेहिसी है कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि पूरा रोड ही बंद करके रखा हुआ था। तो शायद हो सकता है उनको अपने इस बात से पीछे हटना पड़े और वजात आ जाए उनकी कि देखिए मैंने इनको नहीं, मैंने फलां को नलायक और निकम्मा कहा था या जो कुछ भी कहा था। लेकिन जो वहाँ पे जीबी में इनकी कंपेन चल रही है पीटीआई की, ये लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ पे बहुत कुछ इनके टाउट साफी थे कि देखें जी वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, पीटीआई को फ्री हैंड दे दिया गया है और पीटीआई अब वहाँ पे जीत नहीं सकेगी। पीटीआई के सिर्फ एक आदमी जाता है जुनेद अकबर, उनको ये गिरफ्तार करते हैं और पूरी कंपेन इनकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। ना गिरफ्तार करते, अगर इन्हें पता था कि पीटीआई वहाँ से हार रही है तो इन्होंने गिरफ्तार क्यों किया था? उन्हें करने देते अपनी कंपेन। लेकिन ये इतने डरे हुए हैं, इन्हें पता है कि अगर यहाँ पे कंपेन हुई तो पीटीआई की दोबारा एक्टिव हो सकती है। और जो जीबी और कश्मीर है वो एक मतनाज़िया इलाके हैं, इंडिया हमेशा उनके ऊपर अपना कहता है कि वो हमारे इलाके हैं, और उन मतनाज़ा इलाकों में ये वाली हरकतें कर रहे हैं कि वहाँ पे जो दूसरी पार्टी है उसके ऊपर लगातार क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, जुल्म किए जा रहे हैं, उनको कंपेन नहीं करने दी जाती। जबकि दूसरी तरफ जो बाकी लोग जाते हैं उनके लिए वो वहाँ पे खुद ये खड़े होते हैं आगे वेलकम करने के लिए, जो अमीर मुकाम के बेटे गए हैं वहाँ पे। और बाकी भी कैप्टन सफदर वो तो है ही वहाँ पे कैंपेन में, वहाँ पे बैठा हुआ है, उसे तो कोई नहीं रोक रहा। लेकिन ये वाले हालात ये खुद खराब कर रहे हैं और ये इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं अवाम के अंदर। तो इस नफरत का एक लावा जब फटेगा तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? इनको इसका नुकसान होगा मुल्क को। पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं, इन चीज़ों से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। एक साइड पे आप कोशिश कर रहे हैं और खबरें चलवा रहे हैं कि हम मुलाकातें कर रहे हैं इमरान खान साहब से। आपने तो यहाँ पे SIFC बना के बैठने का पूरा प्रोग्राम किया हुआ था कि हम यहाँ पे SIFC बन गई, या मुल्क बिल्कुल उठान होगी, मुल्क उड़ जाएगा, मुल्क पता नहीं इसमें दूध और शहद की नहरें बहेंगी। लेकिन क्या हुआ है? यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? कोई करोड़ों में आई है इन्वेस्टमेंट, अरबों डॉलर के हम मकरूज हैं। IMF से हम अरबों डॉलर वहाँ से हम कर्ज लेते हैं, आलमी बैंकों से अरबों डॉलर में कर्ज लेते हैं, लेकिन अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं? अपनी आवाम का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। जो आवाम का नुमाइंदा होता है वो आवाम का सोचता है और मुल्क का सोचता है बैठ के। जो आवाम का नुमाइंदा नहीं होता, फॉर्म 47 का होता है, वो तो उनका सोचता है बैठ के, जिन्होंने उनको लगाया होता है वो उनकी एक्सटेंशन के लिए कोशिश कर रहा होता है, उनकी सारी बातें मान रहा होता है, तो वो आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोचते होते। तो ये हमारे एक अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की ये जो हरकतें हो रही हैं, इनके ऊपर बंदा क्या ही कहे। मजीद जो असद कैसर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके साथ मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी थे, उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को आलमी फोरम्स पे भी देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम पाकिस्तान का ख्याल रखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर कोई हर्फ ना आए। दूसरी जानब जो सुहेल अफरीदी और शाहिद खटक थे, उन्होंने भी कहा था कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे, अगर हमें बाय एयर ना जाने दिया गया तो हम बाय रोड जाएंगे। सुहेल अफरीदी के पास तो अपना हेलीकॉप्टर भी है, वो जाए वहाँ पे, वो शायद खटक को वहाँ पे लेके जाएं। और सुहेल अफरीदी के ऊपर तो बात आ सकती है कि वो वहाँ पे जाके कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं या कुछ इस किस्म की कर देंगे कि देखें मैं यहाँ पे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और इधर इलेक्शन कमीशन जो बैठा है वो पहले पर तोले बैठा होता है कि हम उनके ऊपर
कुछ न एली की तलवार लटका दे, तो शायद खटक है वो वहाँ पे जाके अपनी कंपेन कर सकते हैं। तो इसलिए इनके पास मौके काफ़ी हैं, लेकिन इन्हें पता है कि वहाँ से हमें मिलना कुछ नहीं है, हुकूमत वहाँ पे बननी नहीं है हमारी। लेकिन अवाम अगर वहाँ पे खड़ी हो जाए और अवाम अपने उन नुमाइंदों को फार्म 47 लेके दे जो जीते हों, तो कुछ भी हो सकता है, वहाँ से वो अपना हक लेके निकल सकते हैं। लेकिन अवाम को खड़ा होना पड़ेगा, अपना हक लेना पड़ेगा। ये लोग वैसे अपना कोई हक भी नहीं देने वाले, हक यहाँ पे छीनना पड़ता होता है और क्या है कि एक कानून के दायरे में रह के। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, एक साइड पे ये चाहते हैं हमारे मुज़ाकरात हों, दूसरी साइड पे चाहते हैं मुल्क सही हो, तीसरी साइड पे इनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे होते हैं। इनके साथ, इन हरकतों के साथ मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती होती। लेकिन जो ज़रदारी साहब हैं वो अपनी सीवी भी पेश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो की बैठ के कि देखें हम आपकी खिदमत करने के लिए ज़्यादा आगे बैठे हुए हैं, लिहाजा आप आएँ और हमें मौका दें, हम आपकी बहुत अच्छी खिदमत करेंगे, हम आपके हाथ भी मजबूत करेंगे और जो हो सका जो ये नहीं डिलीवर कर सके वो हम डिलीवर करेंगे। तो ये इस वजह से बैठे हुए हैं। अभी जो 28वीं तरमीम आनी है उसमें भी ये लोग देखें कि जो इतलात आ रही हैं कि जो आसिफ ज़रदारी साहब है उन्होंने यही डिमांड रखनी है कि देखें अगर आप हम लोगों से चाहते हैं कि हम 28वीं तरमीम की सपोर्ट करें तो आप बिलावल भुट्टो को बनाएं वज़ीर आज़म, फिर हम 28वीं तरमीम की सपोर्ट कर देंगे। क्योंकि इनके बैठे हुए वो कहते हैं कि हम क्या सपोर्ट करें, क्योंकि अगर ये लोग बैठे रहे और हम सपोर्ट करेंगे तो नुकसान तो हमारा ही है। तो ज़रदारी भी चाहता है बिलावल मेरा बन जाए वज़ीर आज़म, यहाँ पे नवाज शरीफ चाहते हैं मरीम नवाज बन जाए वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मैं खुद ही वज़ीर आज़म बनूँ, दूसरे अच्छे वाले लोग चाहते हैं कि हम सदर बन जाएं और पूरा मुल्क हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो यहाँ पे सिर्फ कुर्सी की लड़ाई चल रही है, यहाँ पे आवाम की लड़ाई कहीं नहीं हो रही। अभी जो बजट की एक होशरबा रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि जो हुकूमत है ये अंडे पे, प्याज पे, आलूओं पे, हर चीज़ पे कस्टम ड्यूटी ले रही है, हर चीज़ पे ये लोग टैक्स ले रहे हैं। लेकिन फिर भी इनका जो टैक्स हदफ है वो इन्होंने पूरा करने के लिए आवाम के ऊपर बोझ डालना होता है पेट्रोल और गैस की सूरत में कि हम लोग यहाँ से अपना पैसे इकट्ठा करें। आवाम इनके ऊपर इतबार नहीं करती, आवाम इनसे नफरत करती है कि ये लोग मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं और हमें कहते हैं कि आप आके हमारे साथ इस मुल्क की उठान में हेल्प करें। वो इसाक डार साहब भी फरमा रहे थे कि आप मुल्क में पैसा लेके हैं, आपका अपना पैसा कहाँ पे, आपका अपना पैसा पड़ा हुआ है दुबई में, लंदन में, लेकिन वहाँ के लोगों को कहना कि आप अपना पैसा लेके आए पाकिस्तान में। अजीब किस्म की इन्होंने ड्रामेबाजी लगा रखी है पाकिस्तानी अवाम के साथ। अपना पैसा दूसरे मुल्कों में छुपा के रखना है और दूसरों को कहना है कि अपना पैसा यहाँ पे लेके, और जो यहाँ पे पैसा लेके आते हैं उनसे फिर उन्होंने करप्शन करनी होती है, उनसे फिर उन्होंने हिस्से मांगने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।